नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 8 जून से 14 जून के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों के प्रभाव, उसके समाधान को लेकर आया हूं। सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा से पहले शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ग्रह जो चेंज हुआ है, बाकी ग्रह पिछले हफ्ते की तरह ही हैं। तो शुक्र ग्रह आपके मिथुन से कर्क राशि में आ गए और ये 8 जून को ही शाम को 5:43 पर आएंगे। दूसरा, चंद्रमा का जो परिवर्तन है उसको देख लेते हैं। चंद्रमा आपके 7वीं राशि मतलब 7वें घर से आपके 10वें घर अर्थात वृषभ राशि, कुंभ राशि से वृषभ राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। तो इस बीच अगर हम देखें तो अष्टम चंद्रमा अच्छा नहीं होता, तो सप्ताह की शुरुआत मौज शौक में व्यतीत होगी। उसके तत्पश्चात 2 दिन चिंता के हैं। ये कह सकते हैं कि 9 जून से लेकर 10 जून, 11 जून को सुबह 8:16 पे चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे। तो आपके लिए 9 और 10 जून थोड़ा सा चिंताजनक है। 9-10 जून को किसी प्रकार के शुभ कार्यों से बचें, नए निवेशों से बचें, चलते कार्यों को करने दें, परंतु कोई बड़ा स्टेप ना उठाएं जो आपके जीवन में हानि पहुंचा दे। तो इन 2 दिन को छोड़कर शेष सप्ताह आपके लिए शुभ है। अब बात करते हैं शुक्र का परिवर्तन। तो शुक्र आपके यहाँ परिवर्तन से और बाकी ग्रहों की स्थिति से कुछ यात्राओं की बात निकल कर आ रही है। वो शॉर्ट जर्नी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, फॉरेन जर्नी हो सकती है। तीनों ही चीजें मतलब चेंजेस हैं। कई बार लोगों के स्थान परिवर्तन भी होते हैं। तो इस प्रकार का समय बना हुआ है। शुक्र जो है वो करियर का लॉर्ड है और विदेश में बैठा है, उच्च के गुरु के साथ बैठा है। उच्च के गुरु और शुक्र के साथ बैठना, शिक्षा का भी स्वामी शुक्र है, यहाँ बृहस्पति है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए, करियर के लिए, दोनों के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, मतलब करियर और शिक्षा में विकास के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र जो है वो तीसरा घर, वो भी शॉर्ट जर्नी का है, और मंगल जो है वो लॉन्ग जर्नी का, जिसमें 9वां घर, उसमें मंगल स्वयं बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीसरा शॉर्ट जर्नी, 9वां लॉन्ग जर्नी और 12वां फॉरेन जर्नी। तो किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कुछ ना कुछ मूवमेंट बना हुआ है इस हफ्ते, और इस हफ्ते कुछ यात्राएं संभव हो सकती हैं। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो बाकी ग्रहों में मंगल आपको श्रेष्ठ इस समय लाभ देने की स्थिति में है। भाग्य का स्वामी है, भाग्य में बैठा है, निश्चित रूप से लाभकारी स्थिति में है। उसकी दृष्टि जो है वो भी, उसकी 8वीं दृष्टि आपके 4थी राशि पर है, जो कि जमीन मकान वाहन को रिप्रेजेंट करती है। और जमीन मकान का मंगल खुद कारक है। तो जमीन मकान संबंधी, भाग्य संबंधी कामों को मंगल अच्छा करेगा। कर्क राशि के लिए मंगल वैसे ही अच्छा ग्रह होता है, और इसलिए मैं कहूंगा कि मतलब कर्क राशि वाले लोगों को मूंगा वो धारण कर सकते हैं, पहनना चाहिए उन्हें, पर फिर भी कुंडली दिखाकर। कभी कभार ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती तो वो ज्योतिषी ही बताएंगे, पर ये जनरल बात मैंने बोली, मुख्यतः अच्छा माना जाता है। इसलिए लाल रंग के कपड़े आपको सूट करेंगे। तो कर्क राशि वाले लोगों को आपको पीला रंग, लाल रंग और ये मिल्की व्हाइट, जिसे ऑफ व्हाइट भी कहते हैं, ये 3 कलर आपके लिए सुटेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य देव है वो इस हफ्ते तो 10वें में रहेंगे, अगले हफ्ते जरूर 11वें में चले जाएंगे। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ आपकी आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद सूर्य देव देंगे। बुध आपके 11वें में बैठे हैं, मतलब इनकम हाउस में बैठे हैं, जो कि अच्छी बात है। आपकी इनकम की बढ़ोतरी दे रहे हैं, पर इनकम की बढ़ोतरी के साथ साथ खर्चे भी मुंह फाड़े खड़े हैं। कारण यह है कि आपका जो, जिसको मैंने विदेश शब्द बोला, वो खर्चों का है। हर कोई तो विदेश जा नहीं रहा, तो इसलिए जो लोग डोमेस्टिक है, जिनका विदेश का कोई लेना देना नहीं है, तो वो उनके जीवन में बड़े खर्चे हो रहे हैं। पर बड़े खर्चों में कई बार वेस्ट खर्चे होते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, इस बार जो खर्चे हो रहे हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे। कारण ये है कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, शुक्र एक शुभ ग्रह है, ये दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों खर्चे में बैठे हैं। और बृहस्पति वहां उच्च के है, और बृहस्पति कर्क राशि में शुभ ग्रह भी हैं, और शुक्र भी जो है वो करियर
एक के स्वामी है। तो कुल मिलाकर बात ये हो सकती है, करियर में कोई निवेश हो सकता है, परिवार के किसी मांगलिक कार्य में निवेश हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी जमीन मकान पर है और वहां पे मंगल की भी दृष्टि है, तो आपके जमीन मकान पर कुछ व्यय हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि किसी न किसी शुभ कार्य में एक कोई बड़ा खर्चा आपके जीवन में होता दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो राशि में बैठा केतु है और आपके सप्तम में बैठा राहु है, इसको तो हम नहीं बदल सकते। कहने का मतलब यह है कि ये साल भर यहीं रहेंगे, इस 2026 में यहीं रहने वाले हैं। 2026 दिसंबर में ही चेंज होंगे। तो इसलिए केतु का उपाय सिंह राशि वाले लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आपको अचानक से गुस्सा क्रोध आता है, उस पर कंट्रोल करें। आप मछलियों को दाना डालें, चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी डालें, केसर का तिलक करें, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है। मतलब ये माथे पे केसर का तिलक करने से, इवन केसर का तिलक नहीं तो ये तो लाल किताब में केसर का तिलक बोला है, पर अदरवाइज चंदन केसर का करें। चंदन दिमाग में शांति देता है और हमारे सदियों से जो शिव भक्त है वो चंदन की त्रिपुटी लगाते हैं। आपको हो सकता है कि रियल लाइफ के अंदर वो बहुत कंफर्टेबल फील ना हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर क्योंकि हम प्रोफेशन में होते हैं तो आप एक बिंदी तो लगा ही सकते हो, तिलक तो लगा ही सकते हो। तो चंदन का तिलक, केसर का तिलक जरूर लगाएं सिंह राशि वाले, आपके लिए लाभकारी होगा। तो कुल मिलाकर बात है कि ये जो हफ्ता जाने वाला है, इस हफ्ते के अंदर कार्य क्षेत्र विस्तार, कमाई के साथ बड़े खर्चों के योग बने हुए हैं और वो खर्चे पॉजिटिव होंगे। मतलब इसको सार बता रहा हूं, ठीक है। और अगर हम जीवन के दूसरे पहलुओं की बात करें तो वैवाहिक जीवन वाला पहलू थोड़ा सा डिस्टर्ब बना हुआ है, वो लंबे समय से बना हुआ है। उसके लिए उपाय हम देंगे अभी महा उपाय के अंदर, क्योंकि वही लगता है कि उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं और मेरा राशिफल सुन रहे हैं और वो कहेंगे साहब ऐसा आप फालतू की बात कर रहे हो, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि आपका लग्न कुछ और होगा और उसमें दशाएं कुछ और होगी, और सिंह राशि का प्रेडिक्शन यही कहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन साथी का स्वास्थ्य भी लंबे समय तक डिस्टर्ब रह सकता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन साथी का लॉर्ड अष्टम में जा रहा है शनि, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक है। जीवन साथी के खाने में राहु बैठा है, तो कभी कभी जीवन साथी का व्यवहार को लेकर डिस्टरबेंस हो जाती है, कभी उसका स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़ाई हो, अपने कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम धंधे के सिलसिले में आदमी दूर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर हो जाता है, परिवार यहीं रह जाता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपकी चलती हुई मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत व्यवधान बने रहेंगे। इसको मैंने आज अच्छे से समझाया आपको। इसको एक तरह से ये मत समझे कि इस तरह की बात है, पर इसका उपाय तो आपको करना चाहिए। तो उपाय क्या है, और उपाय से पहले शिक्षा की अगर हम बात कर लें तो शिक्षा के लिहाज से समय अच्छा है, पर मैं ये कहूंगा कि जो लोग विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब उपाय क्या करें, काले उड़द की दाल का दान करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। ये काले उड़द की दाल में बड़े चमत्कार है। वैसे तो मतलब हमारे जो भैरव जी की पूजा होती है उसमें भी काले उड़द की दाल का बड़ा उपयोग है। हम लोग दाल की कचौरी, इमरती, वो भी उड़द की दाल से बनती है ना, ये सब भोग में चढ़ाते हैं। और यहाँ पर राहु के लिए भी काले उड़द की दाल का दान है और शनि के लिए भी दान है, तो दोनों का कॉमन उपाय है काले उड़द की दाल का दान करना। उससे आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आएगी। शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। और मूल मंत्र क्या है, जमीन मकान प्राप्ति हेतु समय पक्ष का है, क्योंकि मंगल भी सहयोग कर रहा है, जो जमीनों का कारक है, गुरु भी सहयोग कर रहा है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।